बियर पीने वाली चींटी ने दोनों को कमरे में फंसे रखा और उन्हें एक मृत रास्ते में मजबूर किया। वे अलग से भाग जाने के लिए तैयार थे। पतली शुआई को देखते हुए चींटी आकर्षित की गई थी। सौभाग्य से वह अपने हमले से बचने के लिए एक स्लाइडिंग फावड़ा सफलतापूर्वक बच गया, लेकिन जब वह भाग जाने वाला था चींटी ने उसे पकड़ने का अवसर लिया और शुआई को आपके फोन की तरह व्यक्त नहीं किया गया था और चींटियों द्वारा निकल जाने वाला था। भाई कियांग ने आगे बढ़ा और तुरंत उसे पकड़ लिया, लेकिन इसने चींटी को संकट के क्षण से नहीं रोका। ज्याओमी कुल्हाड़ी के साथ आया, फिर चींटी की ओर काट दिया और फिर लाल तरल का एक पूल बह गया जिससे इसे हल किया गया। ये पता चला कि ज्याओमी ने गुफा की खोज की और वह आया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या चल रहा है तो दोनों ने कहा कि वे बहुत परेशान थे। मैंने केवल एक वाक्य कहा और देखना जारी रखने के लिए अनुसरण किया, लेकिन जैसे ही शब्द गिर गए कुछ चींटियां आईं और भीड़ ने पागल रूप से भाग जाना शुरू कर दिया। फिर एक प्रयोगशाला में छिप गए थे, इसलिए तीनों ने तुरंत वापस भाग लिया। जाहिर है यह एक कदम देर हो गई थी और फिर वे ड्राइव से भाग जाने वाले थे, लेकिन एक चींटी अचानक दिखाई दी और वे जल्दी से भागने के लिए मोटरसाइकिल पर स्विच कर दिया। लेकिन क्योंकि चींटी बहुत तेज थी, श्याओमई को सीधे खींच लिया गया था। अपने प्रेमी को बचाने के लिए ज्याओशुई और भाई कियांग चींटी के घोंसले में आए, लेकिन जब वे अंदर गए तो उन्होंने पाया कि छात्र मर चुके नहीं थे, लेकिन